मोमेंटम से यहाँ होते हैं चैंपियंस तैयार। शादी का सीजन हो या हो कोई खास मौका, आपकी खूबसूरती को और भी निखारने आ गया है। और आप फैशन स्टूडियो खरीदें क्यों, जब किराए पर अपना ड्रीम लुक पा सकते हैं। हमारे यहाँ रेंट पर उपलब्ध है प्री वेडिंग ड्रेसेस, वेडिंग लहंगा, साड़ी, शादी के ड्रेसेस, वन पीस ड्रेस, वेस्टर्न कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, हल्दी के आउटफिट, इंडो वेस्टर्न साड़ी, बनारसी साड़ी और बनारसी लहंगा। आपके लिए कुछ खास कस्टम डिजाइनर ड्रेस, परफेक्ट सिलाई सेवा, नेल आर्ट, रिटेल ड्रेसेस, सेल परफेक्ट सिलाई ब्लाउज और ड्रेसेस। पता पैसिफिक कंप्यूटर एकेडमी कैंपस, जलाराम वार्ड, पांटुरना। अब हर फिर से दिशा से भटके, गेंद शायद स्लिप हो रही है यहाँ पे शामवंत के हाथ से। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा और नो बॉल। तो दो बाउंस हो चुकी है, तो फ्री हिट यहां पे मिलती हुई। उठा के मारना चाहते थे पर चूके बोल्ड, पर फ्री हिट की वजह से यहां पे विकेट नहीं मिल पाएगी। वापस से शामवंत यहाँ पे सोनू के लिए। फिर दिशा से भटके थे, दिशाहीन गेंद, उतना ही बढ़िया फायदा उठाया। पीछे दो फील्डर मौजूद, काफी बढ़िया कैरी करेंगे और 2 रन उसी बीच चुराएंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती हुई यहाँ पे एसआरटी की टीम, और एसआरटी की टीम के गेंदबाजी से हम बखूबी वाकिफ है। काफी बड़े बड़े नाम, काफी बड़े बड़े गेंदबाज यहाँ पे एसआरटी के पास। कम स्कोरों में रोकना होगा। वापस से चले शामवंत, फिर से एक और दिशाहीन गेंद, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 8 रन। फुल लेंथ गेंद कवर्स की दिशा में मारना चाहते थे, नीचे फील्डर मौजूद और ये काफी बढ़िया कैच। कैसे पकड़ी ये कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच अमोल नांदेवार के द्वारा, जो कि स्वयं ओनर है इस टीम के। काफी बढ़िया कैच, पीबीएल सीजन का बेस्ट कैच हो सकता है ये, और बहुत ही बड़ा विकेट गवाएगी एसआरटी की ये टीम। और बल्लेबाज जल्द से जल्द प्लीज क्रीज पे आए, टाइम हो रहा है। तो अगले बल्लेबाज अगर रोशन है तो अपना बल्ला खड़ा कर दे। शुक्रिया रोशन। तो रोशन यहां पहली ओवर में जो विकेट गिरा था उसके रूप में आए हैं, और काफी बढ़िया गेंद, काफी सटीक लाइन से गेंदबाजी। यहाँ पे पहले काफी वाइड डाली थी, पर शायद यहाँ पे वापस से शामवंत ने लाइन पकड़ ली है। वापस से चले शामवंत रोशन के लिए, और काफी बढ़िया गेंद। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। काफी जल्दी यहाँ पे ओवर घटता हुआ, और घटे भी क्यों ना, काफी शाम हो चुकी है, अगली बल्लेबाजी रहने वाली है। तो कप्तान काफी जल्दी यहाँ पे बॉलिंग चेंजेस उनके तरफ से देखने को मिल रहे हैं।
तो अगले गेंदबाज हो गए जुगल किशोर वाघमारे, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। चले यहाँ पे ओवर द विकेट से अक्षु के लिए। उठा के मारा है पहली गेंद पे अक्षु ने, निश्चित ही ये 6 रन रहने वाले। काफी बड़ा छक्का यहाँ पे लगता हुआ जुगल किशोर को लॉन्ग ऑन की दिशा पे, और पावर प्ले का यहाँ पे पूरा पूरा फायदा उठाया है एसआरटी की टीम ने। पब्लिक ध्यान दे, अगर बॉल वहां आती है तो प्लीज पकड़ ले। तो यहां से साइड चेंज करके अक्षु के लिए जाएगी जुगल किशोर वाघमारे राउंड द विकेट से। आगे फेंकी गेंद, फिर वही मारना चाहते थे, नीचे गोलू मौजूद, और फिर वही सेम रिजल्ट, 6 रन अक्षु के बल्ले से। यहां 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है और रन पहुंच चुके 20। बखूबी फायदा उठाते हुए अक्षु पावर प्ले का। फिर उठा के मारा यहां पे, और 4 रनों के लिए फील्डर के बाजू से। इसी चौके के साथ स्कोर जाके पहुंचा है 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 3 गेंदें अभी भी बची है पावर प्ले की। देखना होगा क्या अक्षु फायदा उठा पाते हैं। तो चले जुगल किशोर अक्षु के लिए, वही धाकड़ बल्लेबाज। फिर वही आगे फेंकी हुई गेंद थी, थोड़ा मिस जज करा, थोड़ा मिस जज हुआ, माफ कीजिए, और एक डॉट गेंद के रूप में हमें देखने को मिली है पहली डॉट इस ओवर की। स्कोर वही थमा हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। वापस से चले जुगल किशोर। काफी बढ़िया गेंद, शफल किया था यहाँ पे बैट्समैन ने, और उनको फॉलो करते हुए गेंदबाजी की जुगल किशोर ने। काफी चतुर गेंदबाज जुगल किशोर। 1 रन। तो जुगल किशोर अंतिम गेंद फेंकेंगे इस पावर प्ले की। देखना होगा क्या रोशन फायदा उठा पाते हैं इस गेंद का। और यॉर्कर लेन गेंद, डॉट गेंद। तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुकी है, 5 प्लेयर्स आप बाहर लगा सकते हो सर्कल के। 2 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी महंगा ओवर साबित होता है जुगल किशोर का। 17 रन आए इस ओवर में, और उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी अक्षु के द्वारा। 2 लंबे लंबे छक्के लगाए और एक चौका भी। पूरा फायदा उठाया यहाँ पे पावर प्ले का। अगला ओवर लेके भगत चले यहां पे सनफ्लावर एंड से। उठा के मारा यहाँ पे, फील्डर वहां मौजूद था, पर थोड़ी सी यहाँ पे मिस जज किया, और ये मोमेंटम चौका लगता हुआ अक्षु के बल्ले से। शायद कप्तान ने अक्षु को कह के भेजा है जा और बल्ला घुमा, और बखूबी वही करते हुए अक्षु लंबे लंबे शॉट्स लगाते हुए 6 गेंदों में यहाँ पे 21 रन पे खेल रहे हैं। वापस से चले भगत अक्षु के लिए। आगे फेंकी हुई गेंद, गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद। भगत खुद को ही फॉलो थ्रू में पकड़ना चाहते थे, और ये विकेट गिरता हुआ अक्षु का। बैट्समैन अपना नेम बता दे। तो कुणाल हो गया अगले बल्लेबाज, कुणाल डिहारे एसआरटी से। सेकंड डाउन, वही आगे वही धाकड़ गेंदबाज भगत चले कुणाल के लिए। फिर से उठा के मारा है यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद आदिल।
और सिंगल ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो रोशन स्ट्राइक का बार संभालेंगे वापस से। भगत चले रोशन के लिए, हट के मारने की कोशिश पर बॉल ने फॉलो किया। वहीं मिड विकेट पे विकास पराडकर मौजूद। फिर से एक सिंगल रन, रमथम से गए एसआरटी के। उठा के मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा पे, पर डॉट गेंद। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पे भगत के द्वारा। कमबैक कह सकते हैं हम ये रेनबो ब्लास्टर्स का। उठा के मारा है यहाँ पे, फील्डर गोलू मौजूद और काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे गोलू के द्वारा। दूसरे रन के लिए दौड़ लिए और सक्सेसफुली यहाँ पे 2 रन जोड़ेंगे। कुणाल। तो 3 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो अगला गेंद, अगला ओवर लेके नीलेश, जो कि अपने कोटे का पहला, अपने टीम के लिए चौथा ओवर लेके चले। हाफिज रन गेंद थी, कट कर दिया है यहाँ पे, पुल मारने की कोशिश पर एज लगता हुआ। उसी बीच एक सिंगल रन जोड़ेंगे और दूसरा रन भी दौड़ लिया यहाँ पे। तो ग्लव में यहाँ पे चिपक गई थी गेंद आदिल के, उसी की वजह से थोड़ा सा मिस थ्रो हो गया। 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पे, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मोमेंटम चौका लगता हुआ। काफी बढ़िया बल्लेबाजी रोशन की तरफ से। काफी बढ़िया गेंद नीलेश की, ये काफी करीब से गई है वाइड लाइन के। सटीक गेंदबाजी, चौका खाने के बाद काफी बढ़िया कमबैक। वापस से चले नीलेश शमशान एंड से रोशन के लिए। उठा के मारा है, नीचे फील्डर मौजूद पर सेम वही कैच पकड़ना चाहते थे। उसी बीच 2 रन दौड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने। अबे ऊपर से सेटिंग बंद कर देना एक बार में, कितने बार चेंज करेंगे उसको, क्या बोलते उसको, वो छोड़ा भी बताऊंगा ओवर के बाद। नीलेश चले, थोड़ी कटती हुई गेंद पर सिंगल रन चुराया बल्लेबाज ने, पीछे फील्डर मौजूद। रन थम से गए। उठा के मारा है यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद। फिर वही सिंगल रन। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 10 रन का ओवर नीलेश के द्वारा। अगला ओवर लेके आए भगत, अपने स्पेल का दूसरा, अपने टीम के लिए यहाँ पे 5वां ओवर लेके आएंगे। चले भगत, उठा के मारा है कुणाल ने, काफी बढ़िया शॉट पर फील्डर मौजूद और एक काफी खतरनाक कैच विकास पराडकर का। पैर स्लिप हो गया था उनका, पर फिर भी काफी बढ़िया गैदर किया ये कैच को। और गौरव बत्रा थोड़ा सा सराहना करते हुए उनका, बल्लेबाज जल्द से जल्द आए। अगले बल्लेबाज, अगर महेश है तो अपना बल्ला उठाए।
शुक्रिया महेश। तो महेश जो कि कप्तान है इस टीम के, बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं। वही भगत की काफी बढ़िया गेंदबाजी। पानी पिलाना जरा सा, 2 गुण। फुल लेन गेंद और काफी बड़ी अपील। तो ए डिसीजन पेंडिंग। एम्पायर बताया डिसीजन नॉट आउट। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भगत। उठा के मारा है, नीचे वही मौजूद, अपने ही बॉल पे अपना ही कैच पकड़ा। कॉटन बोलकर तो महेश का विकेट गिरता हुआ। अगले बल्लेबाज अजय, जो कि पिछले फाइनल में काफी बढ़िया पारी खेली थी अजय ने, वैसी पारी यहाँ पे खेलनी होगी एसआरटी के लिए। अगर ये मैच में बने रहना है एसआरटी को तो बड़ा स्कोर खड़ा करना है, अगर एसआरटी को तो। अच्छा व्यू है यहाँ से, मैं टिकट खरीदता हूँ स्टेडियम की, एकदम फ्रंट की, नहीं तो कैमरामैन बन जाता। तो भगत गेंदबाजी करेगा अजय को, जो कि अट्टू पट्टू शॉट मारने में काफी माहिर। अच्छा मारना पड़ेगा क्या? तो भगत चले यहाँ पे अजय के लिए। और अपील पर सिरे से नकारा। और काफी तेजी से रन चुराया। वहां अमोल मौजूद, जो जिन्होंने काफी बेहतरीन कैच पकड़ा था कुछ देर पहले ही। इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 444 पहुंच चुका है। काफी बढ़िया गेंद, काफी किफायती ओवर ये भगत का साबित होता हुआ। 2 विकेट्स भी मिले और प्लस 2 रन भी गए। 5 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो अगला ओवर लेके आए हैं जुगल किशोर वाघमारे। हमने कोटे का दूसरा और अपने टीम के लिए यहाँ पे छठा ओवर डालेंगे। राउंड द विकेट से बल्लेबाज रोशन काफी देर से मौजूद, पिछले ओवर में काफी कम रन आए थे। देखना होगा क्या वही मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रखती है रेनबो ब्लास्टर की टीम। तो चले जुगल किशोर बैडमिंटन एंड से, आगे फेंकी हुई गेंद उठा के मारा है, फील्डर वहां मौजूद गोलू। बेस्ट फील्डर में यहाँ पे नाम शुमार है गोलू का, कभी कैच नहीं छोड़ते और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे रोशन का काफी खुश नजर आ रहे हैं श्यामवंत यहाँ पे। स्कोर वही रुका हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगले बल्लेबाज अपना नेम बता दे। बैट्समैन नेम। तो अगले बल्लेबाज हो गए रिशु। और स्टंप पे फेंकी हुई गेंद थी, उठा के मारना चाहते थे। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं श्यामवंत। वापस से चले जुगल किशोर। और फाइन लेग की दिशा में मारना चाहते थे, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, माफ कीजिए बैट से है।
1 रन। तो सामना करेंगे ऋषि भाई, गेंदबाज चले जुगल किशोर, आगे फेंकी गेंद और उतना ही बढ़िया शॉट यहाँ पे स्ट्रेट की दिशा में, नीचे फील्डर मौजूद, रनआउट का मौका बन सकता था पर मना किया यहाँ पे अजय ने। या फाइन लेग की दिशा में एक फील्डर निकालेंगे वापस से। चले जुगल किशोर अजय के लिए, उठा के मारा है, काफी लंबा शॉट, बैठक शॉट, 6 रन। इसी शॉट, ऐसे ही शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं अजय, उस दिशा में खेलना पसंद करते हैं। 6 रन लगाया बैट के, बैठक शॉट। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो वापस से चले जुगल किशोर, फिर से वही बैठक शॉट, जैसा कि हम कह रहे थे बैठक शॉट मारने में माहिर, पर वही छोटे कद के तेज तर्रार फील्डर आदिल वहां मौजूद। और 6 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 55 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगले गेंदबाज, तो अगली गेंदबाजी करने के लिए आए सुरेश, जो कि अपनी स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए यहाँ पे 7वां ओवर लेके ओवर द विकेट से चले अजय के लिए। फिर वही बेहतरीन शॉट, उस दिशा में खेलना पसंद करते हैं अजय, और चौका लगाया। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे अजय की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। कैसी भी गेंदबाजी करनी होगी, अगर कम टारगेट में रोकना है यहाँ पे रेनबो ब्लास्टर्स को, तो चले सुरेश। यहाँ पे कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में बॉल जाती हुई, फील्डर मौजूद वहां पे, उसी बीच 2 रन चुराया यहाँ पे सुरेश ने, माफ कीजिए अजय ने। फिर से वही बैठक शॉट मारना चाहते थे, काफी बढ़िया गेंदबाजी सुरेश की तरफ से, चौका खाने के बाद काफी बढ़िया कमबैक होता हुआ। ऋषि बोले ना उन्होंने, बोले नहीं है ऋषि, वो नहीं है ऊपर, अब उन्होंने बोला तो अपने को मानना पड़ेगा। और काफी बढ़िया गेंद, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, एक ही चौका लगा है, काफी बढ़िया कमबैक सुरेश के द्वारा। तो वापस से सुरेश चले, फिर वही ढकील दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और 4 रन रहने वाले हैं। ये काफी लंबा चेस था ये गेंद के पीछे, चौका लगता हुआ। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक बाउंड्री चाहिए और मेरे को 10 का रन रेट आ जाएगा फिर। और दिशा से भटके गेंदबाज, वाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा, इसी वाइट के साथ स्कोर में हल्की सी बढ़ोतरी, 66 रन। वापस से चले सुरेश यहाँ पे अजय के लिए, फिर से कॉपी पे शॉट, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन लगता हुआ। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। तो बैटिंग पावर प्ले डिफॉल्टली लागू हो गया है, नहीं लेते तो लागू हो जाता तो अपने कोटे का
दूसरा और अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर लेके आए शामवंत। बैटिंग पावर प्ले लागू, 3 प्लेयर बाहर लगे रहेंगे सर्कल के। वही फील्ड बैट्समैन ऋषि रामदेव मौजूद। अजय अपने निजी स्कोर 23 रनों पे खेलते हुए 11 गेंदों में। तो चले शामवंत यहाँ पे ऋषि के लिए, और काफी तेज गेंद कान के बाजू में से सीटी बजा के निकलती हुई। जीरो कर। आगे फेंकी हुई गेंद गली पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई। मना किया यहां पे अजय ने। शायद आखिरी 4 गेंदें खेलना चाहते हैं अजय। इस पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे जरूर, क्योंकि काफी बढ़िया बैटिंग करते हुए अजय 11 गेंदों पे 23 रनों पे खेल रहे हैं। तो चले शामवंत यहां पे अजय के लिए। फिर से वही बैटक शॉट मारना चाहते थे, शरीर पे गेंद। काफी तेज तर्रार गेंदबाज है शामवंत, जज नहीं कर पाए अजय, और डॉट गेंद का नतीजा। तो शामवंत वापस से चले। फुल लाइन गेंद थी, यॉर्कर लाइन गेंद थी, और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे अजय के रूप में। यार रन रुक से गए एसआरटी के। इसी के पहले ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी अजय ने। बल्लेबाज अपना नाम बता दे। मनीष है तो अपना बल्ला उठाए। संदीप खुरसंगे, शुक्रिया संदीप। तो 2 गेंदें बची है इस इनिंग की, देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं संदीप। तो चले शामवंत संदीप के लिए, और काफी तेज तर्रार कीपिंग। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। अंतिम गेंद बची है इस इनिंग की। अगले बल्लेबाज अपना नाम बता दे। नवमीत हो गए तो अपना बल्ला उठाए। मनीष सागर। और नतीजा वही सेम। इस पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए, डॉट गेंद। तो स्कोर जा पहुंचा है 71 रन 8 ओवरों के बाद। और एसआरटी से निवेदन जल्द से जल्द प्लीज अपनी फील्ड सजा ले, क्योंकि लाइट काफी कम हो चुकी है और हम नहीं चाहते रेनबो ब्लास्टर्स को कुछ इशू है। एसआरटी अपनी फील्ड से डाले। तो अगर ये टारगेट चेस करना है तो रेनबो ब्लास्टर्स को 72 रन बनाने होंगे। रेनबो ब्लास्टर्स जो ग्रुप ए में टेबल टॉपर है फिलहाल, देखना होगा क्या वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाती है। काफी खतरनाक गेंदबाज है एसआरटी में जय डिहारे महेश, जो कि कप्तान है स्वयं इस टीम के। दीवार बोलेगी आपकी कहानी मनोज नेरोलैक पेंट के संग। हमारे पास एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट, एक्सेल टोटल, एक्सेल एवरलास्ट, एक्सेल मीका मार्बल, सुरक्षा और सुरक्षा प्लस है, जो आपकी दीवार को सुरक्षा और सुंदरता दोनों प्रदान करते हैं। हम आधुनिक तरीके से पेंट मिक्सिंग की सुविधा देते हैं। तो आए मनोज पेंट हाउस घाटोट कॉम्प्लेक्स, अमरावती रोड, पांढुर्ना। श्री जलाराम वॉच एंड ऑप्टिकल्स, घड़ियों में ट्रेंडी डिजाइन, भरोसेमंद क्वालिटी और ऑप्टिकल्स में क्लियर विजन और क्लासिक स्टाइल।
हमारे यहाँ वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, कैजुअल ग्लासेस, नंबर ग्लासेस, स्मार्ट वॉच, परफ्यूम्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और अर्जेंट नंबर स्पेक्स बनाए जाते हैं। हमारा पता छत्रपति चौराहा, पांडुरना। योगेश फूड्स मिठास और स्वाद का एकमात्र ठिकाना। हमारे यहाँ उपलब्ध है हर तरह की भारतीय मिठाइयाँ, सभी प्रकार के नमकीन, खास मौके के लिए बर्थडे केक और स्वादिष्ट पेस्ट्रीज और स्वच्छ और सेहतमंद नाश्ता। शुद्धता और स्वाद का वादा। योगेश फूड्स पर पाएं ताजगी और खुशियों से भरे स्वाद। आज ही पधारें और हमारे जायकों का आनंद लें। हमारा पता शिवाजी चौराहा, बस स्टैंड, पांडुरना। पवार रेडीमेड पॉइंट। अब फैशन और कंफर्ट का सही मेल पाएं पवार रेडीमेड पॉइंट में। हम लाए हैं सभी उम्र और हर मौके के लिए शानदार कपड़ों का कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। ट्रेंडी कैजुअल वियर, स्टाइलिश फॉर्मल वियर, पारंपरिक और इंडो वेस्टर्न कलेक्शन, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव रेंज और हर सीजन और त्योहार के लिए परफेक्ट आउटफिट। अभी आइए और अपने स्टाइल को दीजिए नया अंदाज। हमारा पता छत्रपति शिवाजी चौक, नियर बस स्टैंड, पांडुरना। सेंट्रल पॉइंट होटल में आपको मिलेंगी आरामदायक और शानदार रूम सुविधाएं। साथ ही हमारे रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद लें। पता नियर बस स्टैंड, पांडुरना। वहीं हाईवे सेंटर पॉइंट आपके लिए लाया है सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन, जहां आप परिवार के साथ हमारे रूफटॉप सिटिंग एरिया में शानदार नजारे का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बर्थडे सेलिब्रेशन हॉल और आरामदायक फैमिली सिटिंग एरिया भी उपलब्ध है। पता नागपुर रोड, पांडुरना। पावर, स्टाइल और भरोसेमंद गाड़ी की तलाश है तो आइए श्याम होंडा। अमन श्रीवास्तव मेन एम्पायर और शुभम पांडे साइड एम्पायर। थर्ड एम्पायर मयूर तित्रे जो कि मौजूद यहाँ पे कंप्यूटर पे। काफी मेहनत करते हैं भैया, सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं। प्लेयर्स के आने से पहले पहुंच जाते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं। काफी मेहनती लड़के हैं। तो अपने कोटे का पहला और अपनी टीम के लिए भी पहला ओवर लेके आए महेश। तेज तर्रार गेंदबाज, कप्तान है जो कि स्वयं इस टीम के। तो अगर ये मैच जीतना है तो ध्यान दे 72 रन चेंज करने होंगे रेनबो ब्लास्टर्स को। मेरे टाइम पे बोला था अच्छी का रूल है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो चले महेश। और काफी तेज तर्रार गेंद, समझ नहीं पाए, रनआउट का मौका बना था वहां पे पर चूके थ्रो थोड़ा सा चूका। काफी तेज गेंद भगत के पास से निकलती हुई। तो चले महेश। और काफी तेज गेंद स्टंप को छोड़ दी। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। कसी गेंदबाजी करनी होगी एसआरटी को अगर ये मैच जीतना है तो। 72 रन का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। यहाँ मिड विकेट की दिशा में बॉल को ढकेला है, फील्डर मौजूद अक्षु। काफी तेज तर्रार, 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए। तो चले महेश नीलेश के लिए। और बैट को एज लगती हुई। तो गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए नीलेश, एज लगता हुआ। ऑफ साइड में चलता कितने भी, लेग साइड में 6 से अंदर होना, मतलब 5 के होना, बॉर्डर पकड़। तो चले महेश। और नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। पैर की दिया, नो बॉल +1। तो फ्री हिट रहने वाली है, देखना होगा क्या नीलेश काकड़े इसका फायदा उठा पाते हैं या 2 फील्डर्स निकाल चुके हैं लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे। तो चले महेश। और काफी तेज गेंद, बॉल की स्पीड को जज नहीं कर पा रहे हैं नीलेश। बच्चा बीच में आ रहा है ना, 2 बॉल +1 हो गया। 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 2
और फिर से यहाँ पे नो बॉल, ओवर स्टेपिंग की है शायद, और फ्री हिट फिर से, या इस वाले फ्री हिट का फायदा उठाना होगा नीलेश काकड़े जो कि कप्तान है इस टीम के। रुक जा बोलना। एम्पायर 2 मिनट रुक जाए। छोड़ना बे। तो चले महेश, नीलेश के लिए फ्री हिट, और फिर से मारना चाहते थे। इसकी बॉल बाउंस हो गई, टप्पा नहीं हुआ। काफी तेज तर्रार गेंदबाज है, बताया था हमने एसआरटी के बारे में। तो चले महेश, और काफी बढ़िया शॉट यहाँ पे लगता हुआ नीलेश काकड़े के बल्ले से। तो 4 इसी चौके के साथ, इस मोमेंटम चौके के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो अगले गेंदबाज हो गए सोनू, जो कि अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए यहाँ पे दूसरा ओवर लेके आया है पावर प्ले में। वही धाकड़ बल्लेबाज भगत लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। चले राउंड द विकेट से, और जैसा कि हमने कहा था लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं भगत, और बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पे लगता हुआ भगत के बल्ले से। तो हमारे साथी कमेंटेटर सागर गडेकर की वापसी होती हुई कमेटी के अंदर, कमेंट्री बॉक्स के अंदर। तो क्या कहना चाहोगे सागर? 72 रन का लक्ष्य दिया है एसआरटी। उसको छोड़ के वो और तो चले सोनू अपनी दूसरी गेंद लेके इस पावर प्ले की, आगे वही धाकड़ बल्लेबाज, फिर वही शॉट, कॉपी पेस्ट, फिर वही छक्का लगता हुआ। 2 गेंदों में 2 छक्के लग चुके हैं। पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठा रही है यहाँ पे रेनबो ब्लास्टर की टीम। तो या 72 रनों का लक्ष्य रखा गया है रेनबो ब्लास्टर्स के लिए, और पावर प्ले का हम देख सकते हैं कितना बढ़िया फायदा उठाती हुई रेनबो ब्लास्टर। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। जय जल्द से जल्द अंदर आए। तो चले सोनू, और चांद हो सकता था, उतनी बेहतरीन कैच अजय के द्वारा। पिछले टूर्नामेंट में बेस्ट कैच का अवार्ड लिया था, और इस बार भी अपने दावेदारी, काफी तेज तर्रार फील्डर है जय। भाई काफी बड़ा कमबैक यहाँ पे सोनू की तरफ से, विकेट गिराया, और अगले बल्लेबाज
तो अगले बल्लेबाज विकास पराडकर, पिछले मैच में लगातार 3 छक्के लगाए थे, काफी बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर। स्ट्राइक का भार संभालेंगे। तो चले सोनू यहाँ पे विकास के लिए। और काफी बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, उसी बीच एक रन चुराया। स्ट्राइक का भार संभालेंगे नीलेश, या ओवर दी विकेट से सोनू चले नीलेश के लिए। फील्डिंग में थोड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। या डीप मिड विकेट का फील्डर को अंदर बुलाया गया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बाहर निकाला है। तो चले सोनू यहाँ पे नीलेश के लिए, और उठा के मारने की कोशिश, शायद एच था, विकेट गिर सकता था। बहुत तेज निकली ये गेंद, पकड़ नहीं पाए महेश। उसके रूप में यहाँ पे 1 रन बटोरे यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। तो वापस से चले सोनू विकास पराडकर के लिए। और स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। ओवर के बाद अपनी अंतिम गेंद लेके चले सोनू विकास के लिए। तो रन आउट हो सकते थे, काफी बढ़िया थ्रो पर पहुंच गए थे यहाँ पे। इसी के साथ 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये सोनू राउत का। 16 रन आया है इस ओवर में। देखना होगा क्या यहां से कमबैक कर पाती है एसआरटी की टीम। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खुल चुकी है, आप 5 अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर लगा सकते हो 30 गज दायरे के बाहर। तो वही धाकड़ बल्लेबाज मौजूद स्ट्राइक पे, विकास पराडकर। देखना होगा पिछले मैच जैसा क्या इस मैच में भी वो कारनामा कर पाता है विकास। एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट पे चले महेश। तो चले महेश यहाँ पे राउंड दी विकेट से विकास के लिए। और यॉर्कर लेन गेंद, यहाँ पेस से बीट कर आ रहे हैं बार बार। अरे यार ये डिम्पी भैया को क्या दिक्कत है रे, बात कर दो। 10 बार कॉल करते रहे तो परेशान करके रख दिया मेरे को। पे 34 पे 45। तो काफी बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे कप्तान का, जो कि स्वयं कप्तान ने लिया है। काफी तेज तर्रार गेंदबाज है महेश, पेस से बीट करा रहे हैं। जितने बल्लेबाज दिख रहे हैं सबको पेस से बीट करा रहे हैं। काफी फैंस यहाँ मौजूद जेके कमेटी बॉक्स में। आगे वही धाकड़ बल्लेबाज शामन मौजूद, लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। फील्डिंग में थोड़े बदलाव। नहीं रिवर्स मत ट्राई करना, पगला
काफी तेज तर्रार गेंदबाज, फिर नहीं समझ पाए और फिर एक और डॉट गेंद। ऐसी ही कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी एसआरटी को अगर ये मैच जीतना है तो। तो वापस से चले यहाँ पे महेश और यॉर्कर लेन गेंद, सम्मान दिया, एक और डॉट गेंद। तुमने मारा था। और काफी बढ़िया खेला इस गेंद को, यॉर्कर लेन गेंद थी। कवर्स की दिशा में सिंगल रन, स्ट्राइक रोटेट करके वही धाकड़ बल्लेबाज वापस से स्ट्राइक पे विकास पराडकर। पिछले मैच में काफी बड़े बड़े छक्के लगाए थे विकास ने। राउंड द विकेट से चले महेश यहाँ पे विकास के लिए और काफी बढ़िया गेंद स्टंप को हवा देती हुई निकली, डॉट गेंद। 3 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगर ऐसी ही गेंदबाजी करती रही एसआरटी की टीम तो निश्चित ही इस मैच में बनी रहेगी। और वही खतरनाक गेंदबाज जय डेहारे 11,000 की राशि में खरीदा था। काफी फैंस यहां में मौजूद जय के। तो चले जय यहां पे ओवर द विकेट से शामन के लिए। और काफी बढ़िया गेंद, काफी कटती हुई गेंद, टप्पा बढ़ के बाहर कटती है गेंद जय की, इसलिए काफी हार्ड है इनको खेलना और काफी तेज भी डालते हैं। तो वापस से चले जय शामन के लिए। फील्डिंग में थोड़े से बदलाव, कवर का फील्डर को पीछे बुलाए। फिर से वही तेज तर्रार गेंद, बताया था आपको एसआरटी की गेंदबाजी मजाक नहीं है। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी यहाँ पे एसआरटी की तरफ से देखने को मिल रही है हमें। जय बखूबी काफी तेज गेंदबाज है। तो वापस से चले जय यहाँ पे शामन के लिए। और फिर से वही तेज तर्रार गेंदबाज, तेज तर्रार गेंद निकलती हुई बैट के नीचे से, टप्पा बढ़ के कटती हुई। तो वापस से चले जय शामन के लिए। फुलर लेन गेंद, यॉर्कर लेन गेंद थी, रनआउट का मौका बन सकता था। ओवर थ्रो, अक्षु मौजूद, बाउंड्री बचाई यहां पे, थ्रो की जरूरत नहीं थी, ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे पर चांस लिया यहां पे। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी जय के द्वारा। तो चले जय यहाँ पे शामन के लिए और रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, कीपर के हाथों से छिटकी, रनआउट का मौका बन सकता था पर इस बार समझदारी दिखाई और डॉट गेंद। तो चले जय यहाँ पे वापस से और एक और डॉट गेंद, हवे को चीरती हुई तेज तर्रार गेंदबाजी यहाँ पे जय के द्वारा। 4 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। काफी किफायती ओवर यहाँ पे जय का, सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में। ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी एसआरटी को अगर रोके रखना है
रेनबो ब्लास्टर्स को दो। ये नीले कैप मारेंगे। तो बैटिंग पावर प्ले ले लिया यहाँ पे बल्लेबाज टीम ने। आप सिर्फ अतिरिक्त 3 खिलाड़ी बाहर निकाल सकते हो 30 यार्ड्स दायरे के बाहर। रोशन साले शर्ट पर रोशन लिखा है, दोस्ती को उसको दिख नहीं आता वो। तो गेंदबाजी का भार संभालेंगे। क्या बोले? हम देना इसके बाद तो नहीं आएंगे। तो गेंदबाजी का भार संभालेंगे रोशन। वही धाकड़ बल्लेबाज मौजूद विकास पराडकर। 24 पे 40 लग रहे हैं। किसको कितने लग रहे? 24 पे 40। क्यों बेटा? बाय। सीखने देना उनको साले, अपन तीनों नहीं रहे तो। बैठो मेरी गोदी जान को बैठ। ऐसा मत उतर दे, अबे तू उसको पकड़ के। गिरेगा रे। काफी बढ़िया गेंद हवा में उठ गई है, नीचे फील्डर मौजूद और विकेट गिरता हुआ। इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए विकास और विकेट का पतन होता हुआ विकास के, पर उनका स्थान लेने आएंगे वही धाकड़ बल्लेबाज छोटे कद के खिलाड़ी आदिल। काफी फैंस है यहाँ पे आदिल के, नीचे बैठे हुए मौजूद वहां पे शाहिद 12 मैच 70 अपने टीममेट को बाहर से सपोर्ट करते हुए। उतनी बढ़िया गेंद यहाँ पे रोशन की स्टंप लाइन में फेंकी हुई, जज नहीं कर पाए और डॉट गेंद। तो वापस से चले रोशन यहाँ पे आदिल के लिए। हाफिज लाइन गेंद थी और बखूबी फायदा उठाया, 6 रन। काफी बढ़िया कोशिश वहां पे डगआउट में, पर हाथ से छिटकी और 6 रन। अभी यहां से 22 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता रेनबो ब्लास्टर्स को अगर ये मैच जीतना है तो। भाई रोशन को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और काफी बढ़िया गेंद यहाँ पे रोशन की, समझ नहीं पाया आदिल। 3 चेंडू हो चुकी है। और स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक्स्ट्रास पे काबू लगा करना होगा, एक्स्ट्रास को, एसआरटी को। अपना काम कर जो काम के लिए आया यहाँ पे बॉस, ठीक है? और फुल अलन गिनती, वहां फील्डर मौजूद अक्षु। काफी बढ़िया फील्ड, एक ही रन जोड़ पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। आगे मौजूद श्यामवंत अपने निजी स्कोर 3 रनों पे खेलते हुए। और समझ नहीं पाए, तो चले रोशन अरे नहीं, उठा के मारा है गैप में, 4 रन। इस पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाया है रेनबो ब्लास्टर्स ने। 12 रन दिए डोमने ने, रोशन डोमने ने। 5 ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो क्या लगता है सागर आपको, यहां से क्या सीन बन सकता है इनका? अरे इधर बताओ ना क्या सीन बन सकता है, बोला ना। अवश्य ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आदिल को इस मैच को अगर जीतना हो तो। और खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। आज पराग ने 50 रन मारे थे, 47 रन। काफी अच्छी बैटिंग पराग के बल्ले से निकलती हुई। अभी नए बॉलर नेम मनीष। तो चले मनीष अपने कोटे का पहला और अपनी टीम के लिए छठा ओवर लेके। 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। धाकड़ बल्लेबाज आदिल मौजूद। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, बहुत ही भारी अपील, पर सिरे से नकारा है यहाँ पे।
पे तो महेश भैया को ओवर बचा है क्या? तो चले यहाँ पे मनीष, फुल लेंथ गेंद थी, 2 रन लेना चाहते हैं, काफी तेज तरह थ्रो जैक आधा हुआ पर चूके। काफी इंटेंस होता हुआ ये मैच। आदिल जो कि छोटे कद के काफी तेजी से दौड़ते हैं। अब यहां से 16 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता रेनबो ब्लास्टर्स को अगर ये मैच जीतना है। तो चले वापस से मनीष, और उठा के मारा है यहाँ पे 5 लेग की दिशा में। निश्चित ही 6 रन रहने वाले। बताया था आपको, छोटे कद के बल्लेबाज है आदिल, पर लंबे लंबे शॉट्स मारते हैं। और जब से नीलेश काकड़े का हाथ इनके सर पे आया है तब से तो अलग ही रूप में खेल रहे हैं। तो जल्द से जल्द बॉल ढूंढे एसआरटी के खिलाड़ी। 15 गेंदों में यहां पे 20 रनों की आवश्यकता। तो चले मनीष, फिर वही फुल लेंथ डिलीवरी। तो लेग बाय का इशारा एम्पायर के द्वारा माना चाहते थे उसी दिशा में, पर चूके लेग बाय के रूप में 1 रन। तो वही धाकड़ बल्लेबाज शामन मौजूद अपने निजी स्कोर 7 रनों पे खेलते हुए। चले मनीष उनके लिए, काफी बढ़िया गेंद स्ट्रेट की दिशा में यहां पे मार दिया है, पर 1 ही रन ले पाएंगे। तो काफी बढ़िया कमबैक यहां पे होता हुआ मनीष की तरफ से। अब यहां पे 13 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। आदिल, और नो बॉल। फायदा उठाना चाहते थे पर नहीं उठा पाए। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इसी के साथ फ्री हिट। 13 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। अभी भी यहां से और काफी बढ़िया शॉट। फ्री हिट का बखूबी यहां पे फायदा उठाया शामवंत ने, और 6 रन। अब यहां से 12 गेंदों में 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता एसआरटी को, माफ कीजिए रेनबो ब्लास्टर्स को। अगर ये मैच जीतना है तो 10 रन बनाने होंगे। और अगले गेंदबाज भाई धाकड़ गेंदबाज जय ओवर द विकेट से डालेंगे बैडमिंटन एंड से। मोक्षधाम एंड किसने अब लगाया? इनने पता है कि एक ऑलराउंडर लेना था अच्छा। इंजर्ड हो गया था उस दिन। तो चले जय बैडमिंटन एंड से आदिल के लिए, डायोग्राम मत मारना। और काफी बढ़िया गेंद। बताया था आप सभी को, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं जय। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे। यहां आदिल का भार संभालेंगे जुगल किशोर वाघमारे। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं जुगल किशोर, लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। अब यहां से 11 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। जीत गई ना बे उनकी टीम, साले बैट्समैन है वो दोनों भी मारते। तो वापस से जय अपने बॉलिंग पे। आगे जुगल किशोर मौजूद। फील्डिंग में थोड़े बदलाव उनके तरफ से दिखते हुए हमें। तो चले जय, काफी बढ़िया गेंद। काफी फैंस हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे जय के। देख सकते हैं हम रूपेश पटेल को वहां पे सपोर्ट फुल यहाँ पे करते हुए अपने दोस्त को। तो वापस से जय चले यहाँ पे जुगल किशोर के लिए।
बैडमिंटन एंड से और काफी बढ़िया गेंद, फिर से यहाँ पे बैट खोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। रुक जाओ नहीं तो और लेके जाओ ना। ठीक है। ये बॉलिंग वाली टीम कितनी मैच जीती? रन रेट बॉलिंग वाली टीम कितनी मैच जीती? तो वापस से चले जय, फिर से वही गेंद, फिर से वही कटर गेंद, स्टंप को छोड़ती हुई। बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे उनकी गेंद को। बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, इसलिए 11,000 की धनराशि में खरीदा था यहाँ पे एसआरटी ने। तो वापस से चले जय, और उतना ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे जुगल किशोर के बल्ले से आता हुआ। अब यहां से 7 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। मैच औपचारिकता रह गई है इस मैच में। सात गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। देखना होगा क्या इसी ओवर में मैच खत्म करते हैं। और पीछे से बोल्ड कर दिया, छक्के के बाद कमबैक, काफी बढ़िया कमबैक जैसे। अब यहां से 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता, और अपने भरोसेमंद बल्लेबाज, सिंगल डबल खेलने में माहिर गोलू को भेजा है नीलेश काकड़े ने। यहां से 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। वही गेंदबाज रोशन मौजूद, पिछला ओवर काफी ठीक ठाक डाला था। इस ओवर में रन बचाने होंगे रोशन को अगर ये मैच जीतना है एसआरटी को। तो सामने वही धाकड़ बल्लेबाज श्यामवंत मौजूद, पिछली गेंद में छक्का लगाया था। और कट कर दिया है, थर्ड मैन की दिशा में बॉल जाती हुई, फील्डर वहां दौड़ के जाएंगे और 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पर अब यहां से 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। काफी खुश नजर आ रहे हैं रेनबो ब्लास्टर के ओनर और कप्तान। फिर से कट कर दिया यहाँ पे सिंगल रनों के लिए, तो मैच टाई होता हुआ। अब यहां से 4 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। गोलू मौजूद, अपनी पहली गेंद खेलेंगे गोलू। अब बोल कर दिया है, काफी बढ़िया गेंद रोशन के द्वारा। पूरे सामने आ जाने चाहिए पूरे। अमोल नंदेवार है। अबे 1 रन लग रहा ना गांडी। चुप रहे। तो चले ओवर द विकेट से सारे फील्डरों को यहाँ पे पास बुला लिया है। अमोल नंदेवार जो कि स्ट्राइक का भार संभालेंगे, और उठा के मारा है निश्चिंत ही। ये 4 रन रहने वाले हैं। मैच जीता यहाँ पे, अपना तीसरा मैच जीत के यहाँ पे रेनबो ब्लास्टर टेबल टॉपर्स ही रहने वाली है। और बॉल वापस दे दे भैया रेनबो ब्लास्टर्स को।
जहां सपनों की सवारी आपकी राह देख रही है। परिवार के लिए आराम, युवाओं के लिए स्टाइल और एडवेंचर लवर्स के लिए पावर, हर किसी के लिए खास है श्याम होंडा। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, श्याम होंडा में पाएं भरोसेमंद और किफायती सर्विसिंग की सुविधा भी। एक्सपर्ट टेक्नीशियन से कराएं अपनी गाड़ी की परफेक्ट केयर। हमारा पता PWD रेस्ट हाउस पांडुरना। स्वादिष्ट खाने की चाहत हो तो चले आइए श्री बालाजी ढाबा, जहां मिलता है जायके से भरपूर शुद्ध वेज और नॉन वेज खाना। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन, जिसे हम प्यार और पारंपरिक मसालों के साथ तैयार करते हैं। चाहे हो दमदार करी, तंदूरी जायके या भरपूर भोजन, हमारे मेनू में हर किसी के लिए कुछ खास है। आज ही पधारें नागपुर रोड,